सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सेथाणं णमो आयरीयाणं णमो अछायाणं णमो लोये सबसाहुरम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहियाते भय अरहंतादि महान। करी मंगल करी हो महान ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ विराजमान। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित यह ग्रंथ, यद्यपि यह ग्रंथ पूर्ण तो नहीं हो पाया, अपूर्ण है, लेकिन अपूर्ण होके भी अपूर्व है। इस एक ग्रंथ ने टोडरमल जी साहब को आचार्य कल्प की उपाधि दिलवाई। आचार्य, आवाज नहीं आ रही क्या? पास कर लो। आचार्य, आचार्यों का हमारे ऊपर कितना उपकार होता है। आचार्य इस जिनशासन की पताका को आगे ले जाने वाले होते हैं, इस जिनशासन की प्रभावना करने वाले होते हैं। आराधक तो हैं ही वो। जैसी सूक्ष्मता, जैसी बारीकी तत्वों के निरूपण में आचार्यों की होती है, जैसी दूरदृष्टि आचार्यों की होती है, वैसी दूरदृष्टि और वैसी सूक्ष्मता का उपयोग यहाँ टोडरमल जी साहब ने किया है। इसलिए यह हमें अपने अधिक निकट लगता है। दूसरी बात, आचार्य देव संघ में रहते हैं तो वहाँ मुनिराज होते हैं, मुख्यतः मुनिराजों को उपदेश होता है। तो मुनिराज जिस स्तर पे खड़े हैं उस स्तर से वो बात करते हैं, लेकिन हम अपने को जिस स्तर पे खड़ा पाते हैं तो उसको जोड़ने के लिए कुछ लिंक चाहिए। जैसे सिंगोली में अपन है, उस सिंगोली के पास से कोई हाईवे निकला होगा, है ना? तो जब आप गूगल मैप पे सर्च करते हैं तो उसमें वो हाईवे जो है उनका तो निरूपण होता है गूगल मैप पे, लेकिन जो गली कूचे हैं आपका, उनका निरूपण नहीं होता। उस गलियों का वर्णन तो वो व्यक्ति कर सकता है जो आपका यही लोकल का हो, है ना बात? ऐसे ही पंडित टोडरमल जी साहब ने हमें उस मूल जो है आचार्यों की बात, उससे जोड़ने का भी काम किया। इसमें अपन पहले अध्याय में देखें, जैसे पंच परमेष्टि का स्वरूप है। पंच परमेष्टि का स्वरूप अगर अपन विचार करें तो क्या है? क्या है पंच परमेष्टि का स्वरूप? अरिहंत का स्वरूप क्या है? अरिहंत का स्वरूप बहुत बढ़िया, लेकिन टोडरमल जी ने ये स्वरूप नहीं दिया। अब उन्होंने ये दिया तो है, लेकिन इसके पहले भी कुछ दिया है। तो हमने टोडरमल जी साहब से पूछा कि आप जो कौन सा अरिहंत के स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं? तो आपने गृहस्थपना त्याग कर, निकालो इसको पेज नंबर, देखो इसमें पेज निकाल लिया मैंने। कितनी वैज्ञानिकता है, आप विचार करो इन सब विषयों पे। अरिहंतों के स्वरूप में दूसरा पेज निकालो, पर प्रस्तावना के बाद का दूसरा निकालना, प्रस्तावना के नहीं, प्रस्तावना के बाद के ग्रंथ प्रारंभ का। हाँ पढ़ो।
बस बस अब देखना इसको, आप देखो परिभाषा को, जो गृहस्थपना त्याग कर, इसमें अरिहंतों का स्वरूप कहाँ है? अरे छोड़ दो उसको, छोड़ दो, हम बोल रहे हो उतना सुन लो, ज्यादा नहीं, 2-3 लाइन देखनी थी। पहला पॉइंट है गृहस्थपना त्याग कर, ये अरिहंत का स्वरूप का वर्णन हो रहा है क्या? गृहस्थपना त्याग कर, इसमें तो अरिहंत का कोई स्वरूप नहीं है क्या? गृहस्थपना त्याग कर, गृहस्थपना त्याग कर में अरिहंत का स्वरूप का क्या वर्णन? अरे हम तो अरिहंत के स्वरूप की यहाँ कह रहे हैं, अरिहंत का स्वरूप कह रहे हैं। अरिहंत का स्वरूप कहने माने अरिहंत का स्वरूप कहना चाहिए था ना। जैसे द्रव्य संग्रह की एक गाथा है, रठ चतुधाई कम्मो दंसन सुहुड़ान वीर्य मयो सुह देहत्थो अप्पा शुद्धो अरियो विचिंतिजो। कहां से शुरू किया? रठ चतुधाई कम्मो, नष्ट करे हैं 4 घातिया कर्म जिसने, ये तो अरिहंत का स्वरूप पक्का है। और यहीं से शुरू टोडरमल साहब को करना था, आपने जो रीति नहीं क्यों चला दी? समस्या ये थी कि यहाँ पे टोडरमल जी साहब के सामने गृहस्थ बैठे थे, यहाँ टोडरमल साहब के सामने मुनिराज नहीं बैठे थे, यहाँ बैठे थे गृहस्थ। अब गृहस्थ ये पूछ रहे थे कि हम अरिहंत कैसे बने? विचारणी बात है कि नहीं है जी? वो ये कह रहे थे हमें अरिहंत बनना है, तो हम अरिहंत कैसे बने? अब ये कहते रठ चतुधाई कम्मो, तो रठ चतुधाई कम्मो तो ऊपर पहुंच गए, जब मुनि दशा धारण करेंगे, श्रेणी चढ़ेंगे, तब वो स्थिति बनेगी। अभी हम तो कहाँ खड़े हैं आप बताओ? उन्हें कि भैया आपने हाईवे का मार्ग तो बता दिया कि यहाँ से वो कोटा का रास्ता सीधा सीधा गया है, लेकिन भाई साहब हम घर से कैसे निकले, घर से वहां तक पहुंचे कैसे? जब घर से हम उस हाईवे तक पहुंच ही नहीं पाएंगे तो फिर हम कैसे कोटा की रास्ता हाईवे पर पहुंचेंगे, 4 लाइन या 6 लाइन रोड पे जो भी हो आपके। तो शुरू कहां से किया? गृहस्थपना त्याग कर। अब इसमें भी बड़ी वैज्ञानिकता है, गृहस्थी और गृहस्थपना 2 अलग अलग चीजें हैं। अभी मैं श्रीमद जी का एक वाक्य पढ़ रहा था कि जीव जितना दृष्टि विष को दूर करने में ताकत नहीं लगाता, जितनी की बाह में, जिसको कहें बाह आचरण में जितनी ताकत लगाता है, बाह आचरण में पहले श्रद्धा सम्यक होती है, ज्ञान सम्यक होता है, फिर आचरण सम्यक होता है। यहाँ पूर्वचर व्यवहार की बात नहीं चल रही है, यहाँ चल रही है सम्यक सहित आचरण की बात। तो क्रम क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक सम्यक चारित्र होता है। उन्होंने कहा कि जीव दृष्टि भी दूर नहीं करता। पता, हमने बहुत प्रयत्न किए सुखी होने के, अनंत बार मुनि व्रत धारण किया, अनंत बार 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हुई है, लेकिन दृष्टि भी दूर नहीं हुआ। क्या कहा? दृष्टि विष माने वो मिथ्यात्व तो नहीं गया, मिथ्यात्व को गलाना सबसे पहला काम है। क्या होता है, जैसे हम ब्रह्मचारी हो गए, हमने बाल गुटवा दिए, सफेद कपड़ा पहन लिया, आपका सम्मान मिलना शुरू हो गया। अब वो दृष्टि विष घटने की जगह बढ़ता जाता है, सम्मान मिलने लगा, सब कुछ अच्छा हो गया, अब करना क्या है? करना क्या है? अभी हुआ क्या है? अभी हुआ क्या है? मैं जो पूछ रहा, हुआ क्या है? मोक्ष मार्ग में बढ़ना, 4थे गुण स्थान से मोक्ष मार्ग शुरू होता है। मिथ्यात्व रूपी विष नहीं गया, तब तक मोक्ष मार्गी हुए कहां? बल्कि हमें इन क्रियाओं का, इनका दंभ हो जाएगा और हमें ऐसा लगेगा कि ये तो सब ऐसा ही है और हम बहुत श्रेष्ठ महान हो गए। उससे तो मिथ्यात्व विष बढ़ेगा, घटेगा नहीं। सर्प के दांत तोड़े जाते हैं, जहर भरे जो दांत है वो तोड़े जाते हैं। क्या क्या तोड़े जाते हैं? ये मिथ्यात्व दांत हैं, जो बार बार उसको दूध भी पिलाते रहो मीठा मीठा तो भी जहर ही उगलता रहता है। ये मिथ्यात्व हमें जहां भी जाता है वो रुलाता ही है, भटकाता ही है। जहां भी जाएंगे इसकी पकड़ आ जाएगी, इन क्रियाओं की पकड़ आ जाएगी, इन वेशभूषा की पकड़ आ जाएगी, इन शैली की पकड़ आ जाएगी, इन बाहर की चीजों में। और मूल मोक्ष मार्ग जो है उसको हम भूल जाएं। दृष्टि विष अर्थात गृहस्थपना त्याग कर। गृहस्थी तो अनंत बार छोड़ी, लेकिन गृहस्थपना नहीं छोड़ा, क्योंकि गृहस्थपना तब छूटता है जब मिथ्यात्व विष का वमन होता है। भाई साहब
मिथ्यात्व से नहीं जाए तो गृहस्थी छोड़ी जा सकती है, लेकिन गृहस्थी में अपनापन नहीं छूटेगा। हम यहाँ बैठ के भी हमें रस वहीं गृहस्थी का रहेगा, ये बहुत सुखी है, ये मजे मजे कर रहे भैया, बीवी बच्चे हो तो सेवा तो करते कम से कम बुढ़ापे में, अब हम हमारे लिए कौन है, रस कहाँ बैठा, गृहस्थी में बैठे हम। गृहस्थपना त्याग कर। दूसरा पॉइंट, मुनि धर्म अंगीकार कर। बिना मुनि बने कोई मोक्ष गया आज तक? देखो हमें ऐसा लगता है, छेड़ाला में अपन पढ़ते आ रहे हैं, ग्रंथों में पढ़ते कि मुनि व्रत धार अनंत वार ग्रीव उपजायो, तो हमें ऐसी एलर्जी हो जाती है यार, मुनि 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 व्रत धारे बिना आज तक एक भी मोक्ष नहीं गया। लेकिन बात यह है कि वहां जो भूल कर देते हैं उसमें मग्न हो जाते हैं, उसका निषेध है, मुनि दशा का निषेध नहीं है। मुनि दशा का निषेध नहीं समझना, और नकली मुनि जो हम बने अनंतवार उसका निषेध किया। अरे बिना मुनि बने आज तक ना कोई मोक्ष गया था, ना गया है, और ना जा सकता है। गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, निस्वभाव साधन द्वारा। देखो दो चीजें, सम्यक्त प्राप्ति के पूर्व भी निस्वभाव साधन होता है, क्योंकि जब मुनि बन गए तो मिथ्या दृष्टि थोड़ी ना बन जाएंगे। अगर सही मुनिपना है तो सम्यक दृष्टि होगी। तो फिर निस्वभाव साधन की चर्चा कहाँ आई? निस्वभाव साधन इसलिए कि पहले जो निस्वभाव साधन लिया था वो क्या है, सम्यक के साथ चतुर्थ गुण स्थान जन चल रहा था स्थिरता, फिर पंचम गुण स्थान जन चली, फिर क्या होगा, निस्वभाव का तीव्र साधन। कैसा साधन? की छपक श्रेणी चढ़ने लायक साधन। तो जब छपक श्रेणी चढ़ने लायक जो साधन किया हमने, तो उससे क्या हुआ, उस तीव्र पुरुषार्थ से छपक श्रेणी चढ़े तो घातिया कर्मों का गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, निस्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का क्षय कर कर फिर क्या हुआ, अनंत चतुष्टय प्रकट हुए। वह अनंत चतुष्टय द्वारा जो अपने अनंत गुण पर्याय से समस्त जीवादि द्रव्यों को युगपत विशेष पने से प्रत्यक्ष जानते हैं, अनंत दर्शन द्वारा उनका सामन अवलोकन करते हैं, अनंत वीर द्वारा ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं, अनंत सुख द्वारा निराकुल परमानंद का अनुभव करते हैं। अनंत चतुष्टय का वर्णन अपन को चर्चा करना थी 3 पॉइंटों पे, गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, और निस्वभाव साधन द्वारा। ये 3 पॉइंट अतिरिक्त हैं इसमें। और वो 3 अतिरिक्त क्यों दिए, मैं बात ये कर रहा था, टोडरमल जी साहब की प्रज्ञा। टोडरमल जी नस पकड़ने वाले थे कि ये ग्रस्त व्यक्ति वहां तक पहुंचे कैसे, क्योंकि वहां तक पहुंचने की भी जरूरत है। बात यह थी कि टोडरमल जी कितने महान व्यक्तित्व थे, और उन टोडरमल जी ने इस मोक्षमार्ग प्रकाशक एकमात्र जो ग्रंथ है उनका, उस एकमात्र ग्रंथ के कारण उन्हें आचार कल्प, आचार्यों जैसी, जबकि अपूर्ण है लेकिन अपूर्व है। अपनी चर्चा हो रही है प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थ, पृष्ठ क्रमांक 78। एक बार अपन विषय को दोहरा लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां कोई पूछे प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ कौन है, कोई पूछे माने जो अपना आत्मा का कल्याण करने का इच्छुक है, वो कोई पूछे तो उसका समाधान, इस जीव को प्रयोजन तो एक यह ही है कि दुख ना हो और सुख हो। सब जीवों को क्या प्रयोजन है, दुख ना हो और सुख। अन्य कुछ भी प्रयोजन किसी जीव को नहीं है। किसी जीव माने एकेंद्रीय से लेके पंचेंद्रीय तक जितने भी जीव हैं वो सब क्या चाहते हैं, सुख चाहे दुख पे, तथा दुख का न होना सुख का होना एक ही है। अंधकार का ना होना प्रकाश का होना, प्रकाश का होना अंधकार का ना होना एक ही है। इसलिए दुख का ना होना और सुख का होना एक ही बात है, क्योंकि दुख का अभाव वही सुख है। भैया हमें दुख नहीं है कोई भी, तो फिर कैसे हैं हम कहें कि ना तो हमें दुख है ना सुख है, बीच की स्थिति नहीं बनती। जिस इंद्रिय सुख को हम सुख कह रहे हैं उस सुख को यहाँ पे लेते ही नहीं, यहाँ तो आत्मिक अतीन्द्रिय सुख की चर्चा होती है। वहां इस प्रयोजन की सिद्धि जीवादि का सत्य श्रद्धान करने से होती है। किस प्रयोजन की सिद्धि चाचा, किस प्रयोजन की सिद्धि होती है?
दुख का न होना और सुख के होने रूप प्रयोजन की सिद्धि कैसे होती है? जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, इन 7 तत्वों के सम्यक श्रद्धान ज्ञान से होती है। काय की सिद्धि होती है? दुख न हो और सुख। कैसे? वह कहते हैं प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है? प्रथम दुख दूर करने में क्या चाहिए अपन को? चाचा क्या चाहिए अपन को? चाचा जी क्या चाहिए? विकास के पापा जी क्या चाहिए अपन को? पहले किसका ज्ञान चाहिए? कब चाहिए? प्रथम, सबसे पहले। पता मेहनत की कमी नहीं है, मेहनत तो जी तोड़ लगे हैं, जी तोड़ लगा है इंसान मेहनत करने में, लेकिन मेहनत काय पे कर रहा है? वो विपरीत पुरुषार्थ चल रहा है। यदि आपा पर का ज्ञान नहीं हो तो आपको पहचाने बिना अपना दुख कैसे दूर करे? आपको पहचाने बिना अपना दुख कैसे दूर करे? दुख तो दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन किसका दुख दूर कर रहे हैं? शरीर का। शरीर को थोड़ा कष्ट हो जाए ना तो बिल्कुल हर प्रकार से मर पच के उसका इलाज करवाते हैं। कुछ भी हो जाए, कितनी पैसा खर्च हो जाए, रोड पे आ जाए, लेकिन इसको हमें सही करना है। और आत्मा, आत्मा का कुछ नहीं है, मतलब बेचारी मर रही है, घुट रही है अनादिकाल से विषय कसायों में, दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार, आकुलता आश्रम में निरंतर परेशान है, उसका कोई उपाय नहीं है। यदि आपा पर का ज्ञान नहीं हो तो आपको पहचाने बिना अपना दुख कैसे दूर करे? अथवा आपा पर को एक जानकर अपना दुख दूर करने के लिए पर का उपचार करे तो अपना दुख दूर कैसे हो? किसका उपचार चल रहा है? कल हमने दृष्टांत दिया था, पत्नी के दांत में दर्द हो, पति का दांत निकाल दे तो कैसे दुख दूर? अथवा आपसे पर भिन्न है परंतु यह पर में ही अहंकार ममकार करे, उससे दुख ही होता है। हम कहते तो हैं चतुर हो गए, अरे अपन आत्मा है, शरीर अलग है, लेकिन लगे काय के पोषण में है? इसलिए आपा पर का ज्ञान होने पर ही दुख दूर होता है। क्या होने पर? देखो, आपा पर का ज्ञान का मतलब अकेला ज्ञान नहीं है। समय सार में बताया कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। आपको पता पड़ गया कि जहर है तो जहर खाओगे क्या? आश्रव दुखकार घने रहे तो उनका सेवन करोगे क्या? तो आपा पर का ज्ञान नहीं, श्रद्धान ज्ञान और आचरण। हाँ, इसलिए उससे दुख ही हो। अपना दुख दूर कैसे हो? अथवा आपसे पर भिन्न है परंतु यह पर में अहंकार ममकार करे, उससे दुख ही होता है। इसलिए आपा पर का ज्ञान होने पर ही दुख दूर होता है, तथा आपा पर का ज्ञान जीव अजीव का ज्ञान होने पर ही होता है। जीव मजीवम दब्बम, जीव और अजीव दो द्रव्य हैं। तो जब आप ये नहीं जानोगे कि मैं जीव हूं और मेरे से भिन्न सब धर्म अधर्म आकाश काल कौन है? अजीव है, तो फिर अपना दुख कैसे दूर करेंगे? हम पर में ही तो लगे रहेंगे, क्योंकि आप स्वयं जीव है और शरीर आदि अजीव है। हाँ पढ़ो बहन जी। यदि कोई भी बहन जी पढ़ दो। हाँ, माता ने पढ़ना शुरू कर दिया, हमने बहन जी से बोला था, पीछे से पढ़ो। अब देखना, कल अपन ने चर्चा की थी लक्षण।
लक्षण से मिले हुए पदार्थों को क्या करते हैं अपन अलग अलग छांट लेते हैं। लक्षणों से अनेक मिले हुए पदार्थों को उसके विशेष लक्षणों से उसको अलग अलग छांट लेते हैं। तो यदि लक्षणादि द्वारा जीव अजीव की पहचान हो तो आपा पर की भिन्नता भाषित हो। कैसे करना पड़ेगी अपन को भिन्नता भाषित? लक्षण से। तो जीव का लक्षण क्या है? उपयोग। और अजीव का लक्षण क्या है? अचेतन। चेतनता बिन सो अजीव है। अथवा जीव अजीव का ज्ञान होने पर जिन पदार्थों के अन्यथा श्रद्धांश से दुख होता था उनका यथार्थ ज्ञान होने से दुख दूर होता है। इसलिए जीव अजीव को जानना। जीव अजीव का ज्ञान होने पर जिन पदार्थों के अन्यथा श्रद्धांश से दुख होता था। अब देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज समय सार जी में वो चर्चा आई, द्रव्य संग्रह में ब्रह्मदेव सूरी ने भी दूसरे अधिकार के प्रारंभ में वो चर्चा की थी। बात यह थी कि 7 तत्व कैसे बन जाते हैं। जीवम अजीवम दब्बम, 2 द्रव्य रूप तत्व हैं। द्रव्य रूप तत्व कितने हैं? 2 हैं। लेकिन 7 की जरूरत क्या है? 7 की जरूरत क्या है? तो उन्होंने कहा कि प्रयोजन की सिद्धि के लिए 7 की जरूरत है। काय की सिद्धि करना है? प्रयोजन। द्रव्य संग्रह में लिया आसो बंधन संबर निज्जर मोक्षा सपुण्य पावाजे जीवा जीव विशेषा तेवी समा सेण पभड़ाम। आसो बंधन संबर निज्जर मोखा स पुण्य पापाजे। ये क्या है? आसरो बंध संबर निर्जरा मोक्ष पुण्य पाप जीवा जीव विशेष। अब देखना 2 तो द्रव्य रूप तत्व हैं। कौन? जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य, 2 द्रव्य रूप तत्व हैं। और जीवा जीव विशेषा, इनकी अगर हम पर्याय रूप तत्व को नहीं जानेंगे तो क्या छोड़ने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या जानने योग्य है, हे गे उपाधि का निर्णय किए बिना कैसे हम अपना दुख दूर करेंगे? हे गे और उपाधि। अब यहां पे अपना प्रयोजन कैसे सिद्ध होता? द्रव्य संग्रह में चर्चा की थी और सुबह समय सारजी में भी वो चर्चा त्यागी सब समझा रहे। जीव का लक्ष्य क्या है? अक्षय अनंत सुख। चाचा क्या है? क्या है? क्या है? बोलो तो सही। क्या लक्ष्य है? अक्षय अनंत सुख। क्यों कहा? सुख कह देते। चाचा जी सुख कह देते। जीव का लक्ष्य क्या है? सुख। लेकिन अक्षय अनंत सुख क्यों कहा? पता है, जिस इंद्रिय सुख को हम सुख मान रहे हैं उसका क्षय होता है। इसलिए श्रीमद राजचंद जी ने कहा कि वह सुख सदा ही त्याज रे पश्चात जिसके क्या, जिसको हम सुख कहते हैं वो इंद्रिय सुख इसलिए त्याज्य है कि उसके बाद दुख मिलने वाला है। हमारे पास कार आ गई बहुत अच्छी, मजा आ गया, लेकिन भाई साहब थोड़ी देर बाद दूसरे की बड़ी कार देख के फिर तुम्हें दुख मिलने वाला है। अभी जो तुम्हें अभी लगता है बहुत विशेष, थोड़ी देर में पता पड़ता कि अब वो कोई विशेष नहीं रह गई, अब किसी दूसरे कार पे दृष्टि लग गई, अरे ये मॉडल तो पुराना हो गया, ये देखो अभी नया है, जो ले लेते तो कितना अच्छा होता। बस सुख सदा ही त्याज रे पश्चात दुख जिसके अक्षय अनंत सुख उपाधि। अक्षय अनंत माने जिसका क्षय नहीं हो कभी। अक्षय अनंत माने क्या होता? अनंत काल तक अनंत सुख। लक्ष्य तो विचार करो कि हमारा लक्ष्य है क्या, टारगेट क्या है? अक्षय अनंत सुख उपाधि। और अक्षय अनंत सुख कहां मिलता है? मोक्ष में। भाई सब कहां पे रहता है अक्षय अनंत सुख? मोक्ष। ये मोक्ष मुक्त हो गए हैं जी, उन्हें अक्षय अनंत सुख है, हमें थोड़ी ना है। मुनिराज को भी नहीं है, प्रचुर स्वसंवेदन है, लेकिन अक्षय अनंत सुख नहीं है। तो वो पहला पॉइंट ध्यान से देखो, ये विषय बहुत बार बार आ रहा है, त्यागी सब बार बार समझाते, इसको एक बार अपन अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें तो बड़ा मजा आएगा। मोक्ष मार्ग एकदम स्पष्ट होगा, ये विषय बार बार समझने लायक है।
हम क्या करें, लोग किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं कि हमें क्या क्रम अपनाना चाहिए। वो क्रम इतना सुंदर दिया है कि बेजोड़ क्रम है। एक बार अगर दिमाग में बैठ जाए तो हमें पता पड़ जाएगा कि इसके बाद हमें क्या स्टेप पे आगे बढ़ना है। पहला पॉइंट कौन सा है? अक्षय अनंत सुख उपादेय है। क्या है? बोलो तो सही, हमसे तेज आवाज आना चाहिए। क्या है? क्या है? क्या है? अब अपन इंद्रिय सुख में अटकेंगे तो नहीं, इंद्रिय सुख में तो नहीं अटकेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? तो आदमी कहे कि हम तो यहीं पे सुखी हैं भैया, अपन को कहीं कुछ नहीं करना। जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, और जो बिन मोक्ष कहे में सुखिया, सो अजान मूढ़न में मुखिया। हम तो बढ़ी के बहुत आनंद चल रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, मूढ़ों के मुखिया हो तुम, क्योंकि बिना मोक्ष के अक्षयानंद सुख होता। जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, कछु करत तो है नहीं है, कछु करत तो है नहीं है, कछु करत माने बुंदेलखंडी, कुछ करते तो नहीं है। बिना समझे करने लग जाए तो बैठो जल्दी बैठो बैठो, लेकिन ये तो देखा नहीं कौन सी ट्रेन कहाँ जा रही है। भाई साहब उल्टी ट्रेन में बैठ जाओगे तो और दूर हो जाओगे, बड़ी समस्या आ जाएगी। तो जो बिन ज्ञान क्रिया अवगा है, जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, और जो बिन मोक्ष कहे में सुखिया, सो अजान। ये विवेक रखना चाहिए, पहले ज्ञान करो, श्रद्धान करो, और फिर उसके बाद आचरण करो। मात्र उतने में नहीं ठहरो। चौथे गुण स्थान जन है तो पांचवें का आगे बढ़ो। पांचवें में तो मुनि दशा, मुनि है तो अक्षय अनंत सुख। लक्ष्य में क्या रखना है? अक्षय अनंत सुख। उस अक्षय अनंत सुख के लिए अक्षय अनंत सुख का भंडार जो आत्मा है उसका आश्रय लेना। तब चौथा पांचवा गुण स्थान और छठवां सातवां गुण स्थान मुनि दशा और अक्षय अनंत सुख दशा, अक्षय अनंत मोक्ष प्राप्त होगा। पहला पॉइंट क्या था? क्या चाहिए अपन को? वो कहां मिलता है? मोक्ष किसको होता है? जिसके जीवन में संवर निर्जरा होती है। किसको मिलता है मोक्ष? किसको मिलता है? विकास भैया के पापा। किसको मिलता है मोक्ष? जिसके जीवन में संवर निर्जरा पूर्वक ही तो मोक्ष होगा। संवर निर्जरा पूर्वक मोक्ष होगा, ठीक है। संवर निर्जरा किसके होगी? जिसके जीवन में परद्रव्यंते भिन्न आपकी रुचि सम्यक्त भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, और आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित। बात समझ में आ रही? क्रम स्पष्ट हो रहा? निश्चय रत्नत्र जिसके जीवन में प्रकट होता है उसको ही संवर निर्जरा होती है, अज्ञानी को संवर निर्जरा। कौन सी निर्जरा की बात हो रही है? जो संवर पूर्वक होती है। अज्ञानी की जे सविपाक निर्जरा और अकाम निर्जरा की चर्चा नहीं हो रही। अब निश्चय रत्नत्रय किसको प्रकट होता है? जिसको तत्वों का निर्णय होता है। बिना तत्व निर्णय के क्या सम्यक दर्शन हो जाएगा? क्या सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के सम्यक चारित्र हो जाएगा? नहीं होगा। तत्वों का निर्णय होता है, तो तत्वों का निर्णय अधर्म में हो जाएगा बिना देव शास्त्र गुरु के। जब भी होगा तो किसके निमित्त से होगा? सच्चे देव शास्त्र गुरु। इतना स्पष्ट क्रम है जी आचार्य देव ने बताया है जो कि कहीं कोई भटकने वाली, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। अब आप क्रम से नीचे से लगाएंगे हम तो मजा आएगा। पहला स्टेप क्या है? सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान। दूसरा स्टेप क्या है? जीवादि सात तत्वों का श्रद्धान। तीसरा क्या है? आप पर में क्या लगाएंगे? निश्चय रत्नत्रय। निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। अब इसमें कारण कार्य को भी लगाते चले। चलो पहले ऐसे ही ले ले रहे, ठीक है। निश्चय रत्नत्रय, निश्चय रत्नत्रय जिसके जीवन में प्रकट हो, निश्चय रत्नत्रय जिसको होगा उसके जीवन में क्या होगा? संवर निर्जरा। जिसके संवर निर्जरा होगी उसको क्या होगा? और मोक्ष में कौन सा सुख प्रकट होगा? चलो बताओ आप लोगों में से कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। हाँ बोलो।
ठीक है, ठीक, परद्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का श्रद्धा ज्ञान और अपने में स्थिरता हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, मोक्ष में अक्षयानंद। अब अपन जहां खड़े हैं वहां से अपन को स्पष्ट मार्ग दिख रहा। सबसे पहले क्या करेंगे? सच्चे देव सद्गुरु का निर्णय करो। क्या करो? सच्चे देव ने, सच्चे गुरुओं ने जो जिनवाणी में तत्वों का निरूपण किया है प्रयोजनभूत, जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं, अपन जो चर्चा कर रहे हैं अधर्म में, इसी विषय पे चर्चा कर रहे हैं। विषय से विषयांतर नहीं हो रहा, विषय पे ही चल रहे हैं। जिस 7 तत्व क्यों प्रयोजनभूत हैं, यहां ये सिद्ध करा जा रहा है। क्या किया जा रहा है? सिद्ध 7 तत्व ही क्यों प्रयोजनभूत हैं। बौद्ध मत वाले 25 तत्व कहते हैं, अन्नमति भी बहुत सारे तत्व वाले हैं, लेकिन यहां पे कौन कितने तत्व चाहिए प्रयोजनभूत? 7 तत्व। पहला सच्चे देव सद्गुरु का श्रद्धान, दूसरा जीवादि, तीसरा स्टेप क्या होगा? निश्चय रत्नत्रय, चौथा स्टेप, 5वां स्टेप मोक्ष, और मोक्ष में क्या होगा? स्पष्ट है? किसको समझ में नहीं आया? सबको आ गया होगा वैसे तो। हाँ, कुसुम चाचा जी, पहला स्टेप क्या है? देखो, प्रवचन त्यागी जी के होते अपन तो चर्चा कर रहे हैं, ज्ञानियों के प्रवचन होते, अपन तो मात्र कक्षा के रूप में यहाँ पे एक चर्चा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। बाकी तो आप थोड़े स्वास्थ्य अनुकूल हो जाए तो अपन तो उनका लाभ लेंगे, हमें तो उनके स्वाध्याय में मजा आता है। पहला क्या था? सच्चे देव सद्गुरु। बिना देव सद्गुरु का जिसको ठिकाना नहीं है, और बुद्धि की तीक्ष्णता से वो कहे कि हमें तो तत्वों का निर्णय हो गया, ऐसे अधर्म में तत्वों का निर्णय नहीं होता बिना देव सद्गुरु के। तो सबसे पहले देव सद्गुरु को जानो, फिर क्या है दूसरा? जीवादि 7 तत्वों का निर्णय करो। उससे क्या होगा? परद्रव्यों से भिन्न अपना श्रद्धा ज्ञान और अपने में स्थिरता होगी। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? मोक्ष में क्या होगा? अब देखो, अपनी सिचुएशन अपन कहां खड़े हैं उसका विचार कर लेते हैं। हम संसार में अनंत दुखी, हम क्या हैं? अनंत दुखी हैं। मोक्ष के जीव कैसे हैं? अनंत सुखी। और हम कैसे हैं? अनंत दुखी। कितने दुखी हैं चाचा अपन? और भगवान कितने सुखी हैं? कहां राजा भोजो, कहां गंगू तेली। अपन अनंत दुखी, वो अनंत सुखी। जलन नहीं होती अपन को? भगवान आप तो अनंत सुखी और हम अनंत दुखी, संसार में धक्के खा रहे हैं। तो अनंत दुख, अनंत दुख कहां मिलता है? संसार में। और अनंत दुख संसार क्यों बढ़ता है? आश्रव बंध से। और आश्रव बंध किसके होता है? जिसके मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र होता है। और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र क्यों होता है? क्योंकि अतत्व श्रद्धान है। और अतत्व श्रद्धान पुष्ट किससे होता है? कुगुरु कुदेव कुधर्म से। आप समझ में आया ना क्रम? फिर से एक बार नीचे से शुरू करते हैं। कुगुरु कुदेव कुधर्म के सेवन से अतत्व श्रद्धान पुष्ट होता है। अतत्व श्रद्धान से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र बना रहता है। उससे क्या होता है? आश्रव बंध चलता है। आश्रव बंध संसार का कारण है, और संसार में जीव अनंत दुखी रहता है। मातापन को दुखी होना कि रहना कि सुखी होना है? ऐसा महाभाग्य, ऐसे ज्ञानी जनों का सानिध्य है। और इतना लगातार 5 महीने से सतत धारा बह रही है, और फिर भी हम डुबकी न लगा पाए, तो हमारे अभाग्य की महिमा दो ज्ञानियों से। एक बार फटाफट 2 मिनट में अपन इसको समेट लेते हैं विषय को। 3:45 तक चलाएंगे, हमारी क्षमता कम है, 45 मिनट ही क्षमता रहती। फिर से आप बोलेंगे, हम पॉइंट बोलेंगे। अपन सुखी होने के क्रम पे नीचे से ऊपर जाएंगे। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट, और 6वां अक्षय। अब दुख का मार्ग देखें। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट अतत्व श्रद्धान, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट आश्रव, 5वां पॉइंट संसार, और 6वां पॉइंट अनंत दुख। फिर से नीचे से
कुगरू, दूसरा अतः श्रद्धा, तीसरा, चौथा आश्रवबंध, पांचवा संसार, और फिर उसका फल आश्रव की अभी गाथा चली थी ना, चली थी 74 चली थी शायद। जित आश्रव कैसे हैं? दुख, दुख स्वरूप दुख का, दुख रूप है और दुख रूपी फल को देने वाले। समय हो गया। वर्तमान में जो आश्रव भाव हुए मोहराग देश के भाव, वर्तमान में दुखी किया, उससे जो कर्म बंधे भविष्य में दुख रूप फल देने वाले हैं। तो दुख स्वरूप दुखकार, और आत्मा कैसा है? सुख स्वरूप और सुखकार। अभी समय हो गया है, शेष चर्चा अपन आगे। सहजानंदी सुरज स्वरूपी अविनाशी